नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। भारत में वैक्सीन बस आने ही वाली है। जी हां, सरकार ने देश में वैक्सीन दिए जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कोरोना से जंग का यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लान है। इससे पहले दुनिया ने हैदराबाद जाकर देखा कि भारत के वैक्सीन बनाने का दम क्या है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। कमर कस के तैयार बैठे। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कोरोना से जंग में अब आर पार। मोदी सरकार का रोड मैप तैयार। देश के कोने कोने तक पहुंचेगी वैक्सीन। सामने आया दुनिया का सबसे बड़ा प्लान। हारेगा कोरोना, जीते। मिशन संजीवनी के साथ भारत ने कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अब बस चंद दिन रह गए हैं जब देश में बन रही 3 में से 2 वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। भारत में कोरोना को परास्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। महानगरों से लेकर ब्लॉक तक कोरोना पर वैक्सीन से वार का पूरा रोड मैप तैयार है। पहले चरण में सरकार ने बताया है कि 30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी और 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए एक एम्बिशियस रोल आउट प्लान बनाया गया है। कोरोना का सफाया करने के लिए भारत में 2 टीके लगभग तैयार हैं। इंतजार है तो बस ये कि भारत में इस्तेमाल की उन्हें मंजूरी मिल जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। इसके लिए उन्होंने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI को आवेदन दिया था। इस मुद्दे पर दिल्ली में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। उसने कहा कि भारत बायोटेक और सीरम को अभी और आंकड़े जमा करने होंगे। इसके बाद वो DGCI से सिफारिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दोनों वैक्सीन में कोई दिक्कत है। सूत्रों की माने तो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड के लिए ब्रिटेन में अप्रूवल की अर्जी दे रखी है। वहां से मंजूरी मिलने तक कमेटी इंतजार करना चाहती है। वहीं सबसे ज्यादा जोर इस पर है कि थोड़ी देर हो लेकिन वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रही है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसके तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो गया है। वहीं बायोटेक की कोवैक्सीन तीसरे चरण में है। दोनों ने इस्तेमाल के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन दूसरा डोज दिए जाने के बाद के नतीजे आने तक इंतजार करना होगा। एक बार इक्विपमेंट फेज 1 के देने के बाद फिर उसका सेकेंड डोज देने 4 वीक के बाद सेकेंड डोज देना है। सो इट विल टेक अनदर एटलीस्ट 1 मंथ टाइम। माना जा रहा है कि जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का रोड मैप तैयार कर लिया है। केंद्र और राज्यों ने प्राथमिकता वाली आबादी की पहचान कर ली है। सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, फिर 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना वैक्सीन लेंगे और फिर 27 करोड़ बुजुर्गों का टीकाकरण होगा। इसमें 50 साल से अधिक उम्र के लोग होंगे और ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन को रखने के इंतजाम शुरू हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कोल्ड स्टोरेज बेहद ज़रूरी है। इसीलिए जो कोल्ड रूम पहले से एक बना हुआ है और 2 और बनाया जा रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर जो सामान है, AC जैसे एयर कंडीशनर्स है, वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो बिहार सरकार भी युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार के साथ तालमेल किया जा रहा है। वैक्सीन देने के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप से लेकर राज्यों में ब्लॉक स्तर तक टास्क फोर्स बनाया गया है। अहमदाबाद में गोपी घांगर, पटना में रोहित कुमार सिंह और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।